बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज इस हिसार के मंदिर प्रांगण में अपने बीच में विराजमान पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए जांबा से महंत आनंद प्रकाश जी महाराज, संत रमतानंद जी और पिछले लगभग महीने भर से इस कार्यक्रम को बहुत ही जोश और होश के साथ में संभाल रहे, साथ में गांव-गांव गली-गली में सब जगह पर जा कर के एक नई जागृति पैदा करने के लिए अपने घर से निकले हमारे राम सिंह जी, स्वर्गीय राम सिंह जी के सुपुत्र फरसाराम जी और हमारे समाज के वरिष्ठ भामाशाह पप्पू राम जी डारा आज इस हिसार के मंदिर प्रांगण में हिसार सभा के अध्यक्ष हमारे जगदीश जी, पंचकुला से पधारे हुए प्रधान जी, आदमपुर से प्रधान जी और टोहाना से पधारे हुए भी प्रधान जी, हनुमान जी दिल्ली से और राम गोपाल जी पर्यावरण प्रेमी, महिराम जी पर्यावरण प्रेमी और तमाम जितनी टीम बैठी है। पूज्य गुरुदेव ने अभी हमें बताया कि हमारा ये संघर्ष खेजड़ी को बचाने के लिए है। आप सभी लोगों को ध्यान में होगा कि खेजड़ी की महिमा कितनी है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको ध्यान में ही होगा। खेजड़ी की पत्तियों से लेकर के, डालियों से लेकर के जो हवन यज्ञ में काम में आती है, समिधा सांगरियों से लेकर के, और अभी बताया जैसे सपनिया काल पड़ा था तो लोगों के जीवन को बचाने का काम भी इस खेजड़ी ने किया। और हमारे बिश्नोई समाज के लिए गुरु महाराज जाम्बोजी ने जब उमा का भात भरा था तो 3700 खेजड़ी एक रात में रोटू में लगा करके पर्यावरण संरक्षण का बहुत बड़ा संदेश दिया। अभी आज हरियाणा में यह पहली मीटिंग है और हिसार की सभा और जितनी सभाएं बैठी है, मैं आप लोगों से निवेदन ये करूंगा कि अभी हमारा एक समय आर पार की लड़ाई का है और समय ये आया है। अब आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जैसे 363 लोग शहीद हो गए, ये बातें हम करते हैं, तो आज शायद लोकतंत्र का जमाना आ गया है, राजाओं का राज खत्म हो गया है। तो आप सभी लोगों को मुट्ठी बंद करके और हिसार से यहाँ संकल्प लेकर के जाना है कि अभी हमें बलिदान की जरूरत नहीं, योगदान की जरूरत है। अब हमें बलिदान नहीं देना, हमें योगदान देना है। और अब हमें खेजड़ी के लिए शीश कटाने की नहीं, शीश गिनाने की जरूरत है कि हम कितने लोग बैठ करके और इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और जब मैं मानता हूं ये लड़ाई तो राजस्थान के लोग और राजस्थान में जो सोलर के प्लांट लग रहे हैं, एक पीड़ा तो होती है, एक दर्द तो होता है, और पर्यावरण प्रेमियों को तो विशेषकर होता है कि जब इतने बड़े बड़े पेड़ जिनको हमारी दादी ने, नानी ने 3-3, 4-4 पीढ़ियों ने सींचा, और ऐसे पेड़ों को जब काटा जाता है तो हमारी धार्मिक भावना ऐसी है। हमारे यहाँ पर तो कहा गया है कि 100 बावड़िया खुदाने का भी पुण्य जितना प्राप्त होता है, उससे कई गुना ज्यादा पुराणों में उल्लेख है कि पेड़ लगाने से होता है। और एक पुत्र से भी बढ़ करके हमारे धर्मशास्त्रों में पेड़ को माना गया है कि बेटे से बढ़ करके भी पेड़ होता है। ऐसे खेजड़ी को बचाने की आवाज या हरियाणा के हमारे एक बहुत बड़े संत हुए थे, जाम्बो जी के बाद में दूसरा नाम जो उनका लिया जाता है संत विलो जी महाराज। और मैं समझता हूं कि ये आज मांग नहीं उठ रही है, ये मांग उसी जमाने से, और हरियाणा के जो हमारे संत हुए थे विलो जी महाराज, उन विलो जी महाराज ने एक संदेश देते हुए 32 आंकड़ी में कहा था कि जांडी हिरण संगार देख सिर दीजिए। और वो जो महान संत बात कह करके गए थे, आज उनकी बात पर चल करके हमें मजबूत होने की जरूरत है। आज आवश्यकता यह है कि उन संतों का वचन झूठ ना हो जाए, इसलिए हरियाणा के लोगों को भी कमर कस करके और विलो जी की गुरु महाराज की बात को रखते हुए 2 तारीख को बीकानेर के अंदर। साथियों, सरकार ऐसे मानती तो नहीं है, लेकिन जब संख्या ज्यादा होती है और संख्या बढ़ने लगती है तो सरकार भी बड़े बड़े कानून बनाने के लिए बाध्य और मजबूर हो जाती है। और ये हमारी लड़ाई केवल बिश्नोई समाज के लिए नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप सोचेंगे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये तो राजस्थान की लड़ाई है। ये राजस्थान की लड़ाई नहीं है, ये न बिश्नोई समाज की एक की लड़ाई है, ये लड़ाई है पर्यावरण को बचाने की।
और ये लड़ाई विष्णु समाज के लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका नेतृत्व विष्णु समाज कर रहा है। जब लोग अपने घरों में सो करके कह रहे हैं कि हमारा क्या लिया, साथियों हमारा क्या लिया, ऐसे करते करते अगर धर्म मिट गया तो हमारे धर्म शास्त्र तो कहते हैं कि धर्म मिटने के बाद में अगर आदमी जिंदा रहता ना, उसको जिंदा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि धर्म मिट जाता है हमारी आंखों के सामने। हमारे यहां पर तो कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हंति हंता। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म का अगर विनाश होते हुए हम देखेंगे तो धर्म भी हमारा विनाश होते हुए देखेगा, धर्म भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो ये लड़ाई धर्म की है, ये लड़ाई पर्यावरण की है, और ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन देने की है। अगर हम पेड़ों को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन कहां से ले पाएगी। और फिर आज जैसे हम गर्व के साथ में कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, बहन अमृता के सानिध्य में जिन लोगों ने पेड़ों के महत्व को कितना बड़ा समझा था कि उस समय सन 1730 के अंदर वह खेजड़ली के अंदर हमने अगर 296 साल पहले इतनी बड़ी लड़ाई लड़ करके और हमारे समाज के 363 लोगों ने अगर अपना गला कटा करके बलिदान दे दिया, तो आज वही समाज उठ करके फिर पेड़ों की रक्षा करने के लिए 2 तारीख को बीकानेर पहुंचेगा। ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप लोगों से, हरियाणा वाले लोगों से विशेष करके निवेदन है कि ये लड़ाई ऑक्सीजन की है, आने वाले पीढ़ी को ऑक्सीजन देने की है, तो हमें भी कमर कसनी है और कमर कस करके हमें भी वहां पहुंचना है। तो गांव गांव एक निवेदन रहेगा कि ये तो हिसार में जगदीशी और जितने भी हमारे सभाओं के प्रधान बैठे हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि आप गांव गांव के लोगों के द्वारा, फोन के द्वारा, ग्रुपों के द्वारा, और आपसे नीचे जितनी कमेटियां हैं गांव की, उन कमेटियों के प्रधानों से संपर्क करके, और हो सके कि हरियाणा से भी हजारों की भीड़ राजस्थान में लेकर के जाए, क्योंकि ये लड़ाई अपनी है, ये लड़ाई धर्म की है। और धर्म की लड़ाई में ज्यादा ये भी नहीं कहा जाता कि न्योता नहीं आया, मुझे नहीं कहा, मेरा नहीं कहा, ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि धर्म की लड़ाई में न स्वागत की जरूरत है, धर्म की लड़ाई में न मुझे पूछे न कोई ना पूछे, जिसका जमीर जिंदा है वो चल पड़ता है और धर्म की रक्षा कर लेता है, खेजड़ी बचा लेता है। तो आप लोग भी उसी भाव को लेकर के और बीकानेर पहुंचेंगे, और मुझे आशा है कि जब आप बीकानेर पहुंचेंगे और इतना बड़ा, जब हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और पूरे दक्षिणी भारत से जहां जहां लोग पर्यावरण प्रेमी बसते हैं, वो सब पर्यावरण प्रेमी आएंगे, तो हमारे पेड़ों की रक्षा होगी और हमारी आखिर में जीत होगी। इसी भावना के साथ में बोलो जम्बेश्वर भगवान की।